Hello students, today we have to discuss the Raleigh's theorem, very important theorem from board examinations for competitive examinations also. तो इसको डिस्कस करते हैं. इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसके वीडियोस भी हमने देखे हैं. तो यहाँ पे उसी को डिफाइन करती हुई ये थ्योरम है कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन की कोई एक्सट्रीम वैल्यू का एग्जिस्टेंस देख पाते हैं किसी इंटरवल में. इससे रिलेटेड है आपकी ये थ्योरम, रॉलीज थ्योरम. रॉलीज थ्योरम, दिस नेम वाज गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रॉली. तो माइकल रॉली ने थ्योरम दी थी. अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या होगा. स्टेटमेंट हमारे सामने है ये, दैट इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. एक इंटरवल आपको दिया होगा, अगर वो फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और अगर ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये ओपन और क्लोज इंटरवल आप पहले ही पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हम एंड एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देते हैं. और जो तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. मीन्स एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स जो फंक्शन के वैल्यूज है अगर वो सेम है, जैसा कि हम यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं, हमारे सामने डायग्राम भी है उसका, कि अ कर्व इज सच दैट एट पॉइंट्स ए एंड बी जो इनकी वैल्यूज हैं, जो इनके फंक्शनल वैल्यूज हैं, दे आर सेम. एफ ए एंड एफ बी ये सेम आ रही हैं यहाँ पे. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो क्या होगा, उस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, देयर विल बी अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एट विच द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज जीरो. जहां पे जो हमें फंक्शन गिवन है उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी. ये आपका थ्योरम है. इट मीन्स सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होनी चाहिए, दैट द एक्सट्रीम वैल्यू होगी. इट मीन्स यहाँ पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई. तो ये आपका कॉन्सेप्ट है. और वैसे भी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा अगर करता है तो वहां पे वैल्यूज क्या होती है, टेंजेंट अपना साइन चेंज करता है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपना साइन चेंज करता है. ऐसा हमने पढ़ा था इन द फर्स्ट डेरिवेटिव एप्लीकेशन में, टेंजेंट और नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा के केस में. तो ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया. अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट में बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट विल बी आइदर रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ रॉलीज थ्योरम, या तो वो रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करने पे होगा, और या उसी पे बेस्ड कोई दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, तब इसको क्लियर करते हैं. तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन दैट वेरीफाई रॉलीज थ्योरम. ये आपका क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स लाइज बिटवीन 0 and 3. अब यहाँ पे हमें रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करना है. तो इसका सोल्यूशन अगर हमें देना है तो सोल्यूशन में क्या होगा, देयर विल बी द 3 कंडीशंस जो हमने पढ़ी हैं, पहले हम उन पे डिस्कस करेंगे. पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि भाई जब फंक्शन जो है दैट मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3, यानी कि 0 to 3 के क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूअस शो करना होगा. 0 to 3 के इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म, वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर. तो सिंपली दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. और ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली एफ एक्स विल कम आउट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x. सो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो इट मीन्स ड्यू टू अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा
तो ये क्लियर हो गया कि दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस इन 0,3। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल की। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ा होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू इस इंटरवल में 0 to 3 में एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो। तो ये भी हम लिख सकते हैं, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,3। नाउ द थर्ड कंडीशन इज लेफ्ट। अब थर्ड कंडीशन क्या थी भाई कि दैट एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, यानी कि इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वहां पे हम देखते हैं भाई जो हमारे एफ ए और एफ बी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है। यहाँ पे हम एफ जीरो की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है फंक्शन की। तो क्लियरली एफ जीरो इज जीरो, बिकॉज यहाँ पे हम जीरो रखेंगे, होल क्वांटिटी विल बी जीरो। तो एफ जीरो इज जीरो। नाउ F3 की अगर हम बात करें और यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा, ये 18 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो ये 18 माइनस 18 इट इज अगेन 0। सो द थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। कॉन्टिन्यूअस हो गया आपका फंक्शन, डिफरेंशिएबल हो गया और ये वैल्यूज भी सेम आ गई। अब हमें क्या करना है कि देयर मस्ट बी अ पॉइंट, जो फाइनल स्टेटमेंट था दैट देयर मस्ट बी अ पॉइंट बिटवीन दिस 0 and 3 एट विच द डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा फंक्शन आया हुआ है इसी को हम इक्वल टू 0 के रूप फॉर्म में ले लेंगे, या इसी को हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, वी विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ इट्स फैक्टर्स आर 3 and 1। तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज 0 एंड टेकिंग कॉमन x, we will get x minus 3 and minus 1 taking common, x minus 3 is equal to 0. So the factors are x minus 3, x minus 1. So the points will be x is equal to 3 and x is equal to 1. ये पॉइंट हो गए आपके। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो दैट इज द x is equal to 1। x इज इक्वल टू 1 ही एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम जो हमारा f डैश x की वैल्यू थी हम देखते हैं कि वो 0 थी कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा f डैश x था उसमें हम f डैश 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दैट विल बी 3 into 1 स्क्वायर माइनस 12 into 1 प्लस 9। तो इट विल कम आउट 12 माइनस 12। तो ये भी आपकी 0 आ गई। इट मीन्स नाउ द रॉलीज थ्योरम इज सेटिस्फाइड। So therefore Raleigh's theorem is verified. It is your solution. तो this type of questions are asked in the examinations, जहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन का वेरिफिकेशन करने के लिए आ सकता है, डिस्कशन करने के लिए आ सकता है कि डिस्कस इट्स Raleigh's theorem in the interval, और या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो बी प्रिपेयर फॉर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्लीज डू ऑन माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।